मेरे साथियों, एक बार प्रेम से बोलते हैं जय जय श्री राम। मेरे साथियों, आज हम रामचरितमानस बालकांड के दोहा 171 से 175 तक जो राजा प्रताप भानु और कपटी मुनि की कथा आती है उसी को आपको सुनाता हूँ। ये कथा अब उस स्थान पर पहुँचती है जहाँ कपटी मुनि अपनी योजना को पूरा करने लगता है। राजा प्रताप भानु पूरी श्रद्धा से उसकी बात मान चुके थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि वे धीरे धीरे एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं राजा प्रताप भानु और कपटी मुनि की कथा। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊ बहोरी, लहरा किस गिर खो हमहु माया करी मति भोरी। श्री रामा माया करी मति भोरी। जिस दिन बड़ा आयोजन होना था उसी समय कपटी मुनि ने राजा के राजपुरोहित को छल से वहां से हटा दिया। वो उन्हें पहाड़ की एक गुफा में ले जाकर छिपा देता है और ऐसी माया रचता है कि किसी को सत्य का पता न चले। फिर उसी पुरोहित का रूप धारण करके योजना को आगे बढ़ाता है। राजा को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। ये प्रसंग बताता है कि जब विवेक सो जाता है तब धोखा पहचानना कठिन हो जाता है। नृप हर सेहु पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। श्री रामा विप्र कुटुंब समेत। राजा ने उस नकली पुरोहित को असली गुरु समझ लिया। वे प्रसन्न होकर तुरंत बड़े स्तर पर हजारों ब्राह्मणों और उनके परिवारों को आमंत्रित करने लगे। उन्हें लगा कि वे बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं समझ पाए कि उनका निर्णय अब भ्रम के आधार पर चल रहा है। यहाँ तुलसीदास जी संकेत देते हैं कि श्रद्धा अच्छी है, पर बिना विवेक की श्रद्धा संकट ला सकती है। बोले विप्र सकोप तब, बोले विप्र सकोप तब। नहीं कछु कीन्ही विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। श्री रामा मूढ़ सहित परिवार। जब ब्राह्मणों को छल का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे राजा, तुमने बिना विचार किए इतना बड़ा अधर्म कर दिया, इसलिए तुम और तुम्हारा परिवार राक्षस योनि को प्राप्त हो। यह श्राप सुनकर सब स्तब्ध रह गए। राजा ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन परिणाम बहुत गंभीर हो गया। भूपति भावी मिट ही नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा दोई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। श्री रामा विप्र श्राप अति घोर। तब कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा, हे राजन, इसमें तुम्हारा दोष पूर्ण रूप से नहीं था, लेकिन जो होना नियत होता है उसे टालना कठिन होता है। ब्राह्मणों का श्राप भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। यह दोहा भाग्य और कर्म दोनों की गहराई को दिखाता है। कभी कभी गलत निर्णय का परिणाम दूर तक जाता है। भरद्वाज सुनु जाहि, जब होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। श्री रामा ताहि ब्याल सम दाम। भगवान शिव कहते हैं, हे भरद्वाज, जब समय प्रतिकूल हो जाता है
तब छोटी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। धूल का कण मेरू पर्वत जैसा दिखाई देता है, पिता यमराज जैसे कठोर लगने लगते हैं और साधारण रस्सी भी सांप जैसी प्रतीत होने लगती है। अर्थ ये है कि जब मन भ्रम भय या विपरीत समय में होता है तब निर्णय करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। ये प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि श्रद्धा के साथ विवेक भी जरूरी है। हर मीठी बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। बड़े निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए। विपरीत समय मन को शांत रखना आवश्यक है। मेरे साथियों, आज का रामचरितमानस बालकांड अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।